आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज ये वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनके भी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन्हें आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलने वाली है। इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए, एक मेरा इंट्रोडक्शन है। देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 60,000 प्लस वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिली है किसी को और ना ही जल्दी से मिलने वाली है। अगले 5-10 साल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले एक मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। मेरा नाम सत्यम तोमर है और सत्या क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी 1-2 एग्ज़ाम हैं वो नहीं लिखे हैं। तो फ़िलहाल ये है कि मैंने यूपी पुलिस के यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके यूपी पुलिस के मेन एग्ज़ाम होते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 हुआ था, 2019 हुआ था, यूपीएसआई 2022 हुआ था। ये सभी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए और कैसे मार्क्स बढ़ते हैं और क्या क्या गलतियाँ आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद करते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अटैम्प्ट मॉक टेस्ट इन वन टाइम। इसका कहने का मेन मोटिव ये है, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो मॉक टेस्ट जब अटैम्प्ट करते थे तो ऐसे करते थे, जैसे मान लीजिए 2 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है, वो 2 घंटे का मॉक टेस्ट जैसे मान लीजिए 30 मिनट या 35 मिनट मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बीच में फिर रोक के पानी पीने चले गए, फिर 30 मिनट या 35 मिनट लगा लिया, फिर कुछ और एक्टिविटी कर ली। तो ऐसे नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट एक ही बार में अटैम्प्ट करना है, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हों बिल्कुल वैसे ही अटैम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। चलो, सेकंड ऑप्शन है कि सेकंड पॉइंट मैंने रखा है कि इजी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं किसी मॉक टेस्ट में। इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर हमारे पास पेपर में टाइम कम पड़ गया। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे भी थे यूपीएसआई 2022 में भी और भी एग्जाम में देखता हूँ सीजीएल में भी, कि मेरे जो इजी क्वेश्चन थे वो छूट गए हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में। तो आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है, 3 बार में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा, सबसे पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चन को कर जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन में से कैसे मैक्सिमम यही रहता है क्राइटेरिया कि जो एग्जामिनर होगा वो इस 50 में से यानी 30 आपके बनाएगा इजी, फिर 10 मॉडरेट और 10 हार्ड। ये थोड़ा बहुत रेशियो चेंज हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इन 30 क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में पहले ही अटैम्प्ट में कवर करते जाइए। 30 क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आइए, जैसे ही आपके टाइम बचता है फिर आना आप मॉडरेट पर, उन मॉडरेट क्वेश्चन को कवर कर दीजिए। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, इन 10 क्वेश्चन में से जितने भी आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो उतने करिए। मान लीजिए 3 अटैम्प्ट कर पा रहे हो, 5 अटैम्प्ट कर पा रहे हो। लेकिन होता क्या है, बच्चे कभी कभी जैसे 2 क्वेश्चन ईजी आए, उसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन आ गया, उस हार्ड क्वेश्चन पर लग जाते हैं और अपनी 2 से 3 मिनट बेकार कर देते हैं। इन 2 से 3 मिनट में वो 3 क्वेश्चन ईजी कर सकते थे, उसे एक हार्ड के चक्कर में 3 क्वेश्चन ईजी छूट जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलती होती है। इसी गलती से आप इन और आउट हो सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो लगाते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस अगर मान लीजिए 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो उसका एनालिसिस में आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लगती हैं। 30 से 40 मिनट उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करिए, जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका एनालिसिस करिए। अपनी गलतियाँ, जो गलत हुए हैं क्वेश्चन वो तो आपको देखने ही देखने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं, जो राइट हैं वो भी क्वेश्चन देखने हैं और जो स्किप किए हैं वो भी देखने हैं। तीनों क्वेश्चन को देखना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था या आप भी लगाते होंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने 5 से 7 क्वेश्चन के मैंने तुक्के लगा दिए, उनमें से 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं मेरे, मान लीजिए 3 सही हो गए तो वो राइट में चले जाएंगे। तो आप क्या सोचते हो कि जो राइट है क्वेश्चन वो तो मुझे आते थे, लेकिन वो जो 3 तुक्के हैं आपके या कुछ डाउट वाले क्वेश्चन है वो भी तो राइट में है। तो इसलिए कहता हूँ कि राइट क्वेश्चन का एनालिसिस थोड़ा जल्दी कर लीजिए, रॉन्ग का थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, स्किप वालों को भी ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो अगला मॉक मत लगाइए जब तक आप पहले टेस्ट का एनालिसिस ना कर लो। अब एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट होंगे वो अभी मैं एक पॉइंट और लेता हूँ। देखिए, नोट डाउन
योर मिस्टेक्स, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए अपनी, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं आपके एग्जाम में। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, 10-20 पेज की हो। उस पर आपको करना क्या है, जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उस पर कम से कम, ऐसे मैथ का मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है कि आपकी गलतियाँ बार बार हो रही हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए। एक मैथ का टॉपिक नोट डाउन कर लिया आपने, उसके बाद हिंदी की कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मान लीजिए समाज से बहुत गलतियाँ होती हैं या पर्यायवाची गलत होते हैं, पर्यायवाची नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे आज पर्यायवाची पढ़ने हैं। उसके बाद मान लीजिए हिंदी से या रीजनिंग से कोई सीरीज गलत हो रही है आपकी, तो सीरीज को नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे आज सीरीज के 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, जो भी करने हैं। तो इन्हें नोट डाउन करने का बेनिफिट क्या होता है, आपके पास ये पता चल जाता है कि ये मेरी जो मिस्टेक्स हैं मुझे सुधारनी है, इन पर मुझे काम करना है। तो फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद यही टॉपिक यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िए। ठीक है, समझ रहे हो ना ये नोट डाउन करने का बेनिफिट क्या है। बाद में ये नहीं है कि जैसे हिंदी में 27 टॉपिक है मान लीजिए, तो 27 के 27 नहीं पढ़ने हैं। मान लीजिए नोट डाउन आपने जो टॉपिक किया है सिर्फ उस पर फोकस करिए। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। 5वां पॉइंट हमारा कहता है कि डू नॉट कंपेयर योर मार्क्स विद प्रीवियस टेस्ट मार्क। मान लीजिए पहला टेस्ट आपने लगाया, उसमें आपके बन रहे हैं 230, और अगला टेस्ट आपने लगाया उसमें आपके मार्क्स बन रहे हैं 205। तो ये मत कंपेयर कीजिए कि पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 230 थे, इस बार 205 बने हैं। कंपेयर आपको क्या करना है, आपको रैंक कंपेयर करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल जो होता है कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो अप वाले में आपके मार्क्स कम आएंगे, डाउन वाले में ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपको रैंक कंपेयर करनी है कि मैं आउट ऑफ 100 यहाँ कितनी रैंक थी। मान लीजिए 100 में से यहाँ पता चल रहा है 230 मार्क्स हैं, 100 में से आपकी 30 रैंक आ रही है 100 में से, और यहाँ 205 ही मार्क्स हैं, और यहाँ 100 में से आपकी रैंक आ रही है 5। तो यहाँ रैंक अच्छी है, यहाँ रैंक बेकार है, जबकि मार्क्स यहाँ ज़्यादा थे। तो ये डिपेंड करता है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर और कितने बच्चे अटैम्प्ट्स कर रहे हैं और कैसे कैसे आपका अटैम्प्ट रहा। ठीक है, ये बहुत फैक्टर होते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, अपनी रैंक कंपेयर करनी है, रैंक में इंप्रूवमेंट करना है, ना कि मार्क्स में। मार्क्स तो इंप्रूव होते रहेंगे क्योंकि ये पेपर का लेवल हार्ड और डाउन होता रहता है, तो मार्क्स अप और डाउन होते रहते हैं थोड़े बहुत। तो उसे आप एक निगेटिव पॉइंट की तरह ना लें, रैंक को देखना, रैंक इंप्रूव करना। मान लीजिए 30,000 बच्चे दे रहे हैं पेपर, 30,000 बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें अपना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 के अंडर आने की कोशिश कीजिए। अगर 1000 के अंदर यहाँ आ रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मान लीजिए 2000 आ रहे हैं, 3000 आ रहे हैं, धीरे धीरे उसे रैंक को घटाते जाइए। मान लीजिए इस बार 30,000 बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारी रैंक आई है मान लीजिए 8000, तो आपको करना क्या है, इस अगली बार तुम्हें देखना है कि मेरे 30,000 अगर बच्चे मॉक टेस्ट देंगे तो इस रैंक को घटा के मैं कोशिश करूंगा कि 7,500 तक ले आऊँ इसे। फिर अगले मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि 7,500 है, फिर 7200 के आसपास ले आऊँ। ऐसे ही धीरे धीरे घटाते हुए अपनी रैंक जितनी डाउन करोगे, जितनी कम करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपको क्या करना है, कंपेयर नहीं करने हैं अपने मार्क्स, आपको कंपेयर करनी है रैंक। प्रीवियस मॉक में कितनी रैंक थी और अब कितनी रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इफ़ योर मार्क्स आर नॉट गुड देन, अगर आपके नंबर मान लीजिए 300 का पेपर है और आपके नंबर किसी वजह से, आपका मॉक अच्छा नहीं जाता है, या आपका मान लीजिए कुछ डिस्टरबेंस था उसकी वजह से, या कोई ऐसा मॉक हो जाता है कि जिसमें आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ पाती है जितनी होनी चाहिए। मान लीजिए इसमें आपके 200 मार्क्स आ गए, या चलो मैं और डाउन लेता हूँ, इसमें आपके 160 ही मार्क्स रह गए। तो आप ये मत सोचिए कि ये मॉक देने के बाद मैं अब मॉक नहीं दूंगा। 95% बच्चे क्या करते हैं, किसी मॉक में अगर डाउन चले जाते हैं उनके मार्क्स, तो वो अगला मॉक लगाने में बहुत हिचकिचाते हैं या नहीं भी लगाते कि मैं बाद में लगाऊंगा, पहले तैयारी करूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। डाउन गए हैं मार्क्स, सिर्फ करना क्या है, उसका बढ़िया से एनालिसिस कीजिए और उसमें क्या गलती आपने की है। कोई ऐसी गलती तो नहीं की जो आपको मतलब करनी नहीं चाहिए थी, या वही गलतियां हुई हैं कि जो आपकी पहले मॉक में हो रही थी। ये कुछ हो सकता है, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि अगला मॉक ही ना लगाओ। इसका थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अगला मॉक लगाइए। परफॉर्मेंस कभी कभी डाउन हो जाती है। ठीक है, ये जितनी भी मैंने बातें बताई, आपको इन 6 के 6 पॉइंट पर काम करना है। और एक चीज़ लास्ट में बताता हूँ, व्हाट शुड बी योर टारगेट। आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, टारगेट मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, मॉक लगाया आपने,
एक कॉपी मैंने बनवाई थी, उस पर अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करना है। मॉक लगाने के बाद, जैसे एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में आपके टॉपिक हैं, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में आपके 27 टॉपिक हैं, तो आपको क्या करना है, अब इतना टाइम तो आपके पास है नहीं है, तो इन 27 टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इन 27 टॉपिक्स में मैं मान के चलता हूँ हिंदी के हर किसी के 15 टॉपिक ऐसे होंगे जो हर कोई आराम से कर लेगा, बिल्कुल। 15 से 20 टॉपिक हर किसी के ऐसे होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। सिर्फ 7 टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर आपको काम करना होगा। तो मॉक टेस्ट से ये एनालिसिस करके आपको 7 टॉपिक निकालने हैं कि मुझे इन पर काम करना है। जैसे मान लीजिए समास होता है, समास में क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, पर्यायवाची में बहुत गलत होते हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे अलंकार हो गया, अलंकार पढ़ना है आपको। उसके बाद पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव पे काम करना है आपको। और रचना जो आती है, रचना पे काम करना है। इस तरीके से मैंने मान लीजिए अपने ये 4-5 टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिए कि मेरी गलती यहाँ पर होती है, ये मेरी वीकनेस है। अपने वीकनेस को नोट डाउन करो, पूरी हिंदी पर काम मत करो, अपनी वीकनेस पे काम करना है। इतना टाइम नहीं है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही डिफरेंस होता है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ये 15 से 20 टॉपिक जो हैं इन्हें अलग हटा दीजिए और इस 60 टॉपिक पर अपना फोकस कीजिए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को आपको अपना अलग अलग टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लेना है और उन्हीं टॉपिक पर काम करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इस टाइम जितना टाइम है 50 से 60 दिन बता रहे हैं, 11 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास मान लो आपका एग्जाम होता भी है, 60 दिन है आपके पास। आपको सिर्फ अब यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की बना लो या कुछ पेपर छोड़ के सब्जेक्ट नोट डाउन करते रहो, या 10-10 वाली कॉपी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 कॉपी आएंगी, ठीक है। 3 और एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जितना टाइम है उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देना कि आपके जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए जैसे मेरा जीके वीक रहता था, मैं इस जीके पर इतना काम नहीं करता था। इन 3 सब्जेक्ट, जैसे मेरे हिंदी अच्छी थी, मैथ अच्छा था और रीजनिंग अच्छी थी, तो मैं इन 3 सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करके इसमें सोचता था कि 95% प्लस नंबर लेकर आऊँ। और इसमें अगर मेरे मार्क्स 50%, 50 टू मान लीजिए 50 to 55% भी आ रहे हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने जो बढ़िया स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं उन पर तो बढ़िया से काम कीजिए, और जो वीकनेस है उसमें मेजर पार्ट उठाइए। जैसे जीके में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में क्या करना है आपको, सारे आर्टिकल आपकी याद होने चाहिए, आपके जो अमेंडमेंट हुए हैं वो आपकी याद होने चाहिए। पॉलिटी से यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं चलो स्ट्रेटजी डालूंगा अभी कि आपको पॉलिटी में कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, स्टैटिक जी के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, करंट कितने महीने की पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे डालूंगा। फिलहाल आप करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं।